पूरी इंद्रियों की शक्ति के साथ जो थोड़ी दूर पर इसका बालक खेल रहा था, जिसका नाम था नारायण, उच्च स्वर में पुकारा, हे बेटा नारायण बचाओ, हे बेटा नारायण बचाओ। जैसे इतना कहा तो भगवान के पार्षद प्रकट है गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यमराज के दूतों को धक्का मार करके महाराज अजामिल को बंधन से मुक्त कर दिया। यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज तुम गोरे गोरे कहां से आ गए? यमराज के भगवान के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, क्यों भैया तुम काले कलूठे कहां से आ गए? हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं यमराज का दूत हूँ, दुष्टों को पकड़ना ही हमारा काम है। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुमको पता नहीं है, मैं नारायण का दूत हूँ, जो मेरे स्वामी का नाम पुकारता है मैं उसे लेने के लिए आ जाता हूँ। और ये इतनी जोर से मेरे स्वामी का नाम पुकार रहा है, फिर भी इसको पकड़ने का तुम दुस्साहस कर रहे हो। यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज पागल बनाने वाले हम ही मिले थे क्या आपको? बोले क्यों? बोले ये आपके भगवान का नाम नारायण का नाम नहीं ले रहा है, अपितु ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने एक कहा, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले इसके पुत्र का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ? बोले महाराज 2, 4, 6, 10 साल पहले हुआ। बोले कब तक रहेगा? बोले 10, 20, 50 साल और रहेगा। बोले मेरे प्रभु का नाम अनादिकाल से है, अनंत काल से है, तो मेरे प्रभु का नाम मानोगे या फिर इसका नाम मानोगे? यमराज के दूतों ने कहा, इस प्रकार से देखा जाए तो आपके प्रभु का ही नाम माना जाएगा। तो बोले मेरे प्रभु का नाम है। अरे भाई हमें ज्ञान हो या ना हो, लेकिन यदि हम जलती हुई आग में कूद पड़े तो आग हमको जलाए बिना छोड़ने वाली नहीं है। हमें ज्ञान हो या ना हो, लेकिन यदि हमने विष पी लिया तो विष हमें जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। हमें ज्ञान हो या ना हो, लेकिन यदि हमने गहरे जल में छलांग लगा दिया तो डूबे बिना हम बच नहीं सकते। उसी प्रकार से हमें ज्ञान हो या ना हो, लेकिन हमारे जीवन के अंतिम क्षण में यदि हमारे मुख से भगवान का नाम निकल आया, तब उसका काम तो मुक्त करना है, वो हमको मुक्त किए बिना छोड़ने वाली नहीं है। इस प्रकार से समझाया, पर यमराज के दूतों को समझ में नहीं आया तो मार पीट करके भगाया। यमराज के दूत दौड़े दौड़े यमराज के पास आए, सारे दंड को उठा करके फेंक दिया। देखो महाराज आज के बाद हमको आपकी नौकरी नहीं करनी है। यमराज ने कहा, क्यों भैया क्या बात है गई? बोले महाराज हम गए थे दुष्टों को पकड़ने के लिए, 2, 4 गोरे गोरे आए, बस अंतर इतना था वो कह रहे थे मेरे स्वामी का नाम नारायण है और हम कह रहे थे कि इनके बेटे का नाम नारायण है। यमराज दौड़ करके आए, अपने दूतों के मुख पर हाथ को रख दिया और कहा, जो अमृतमय नाम अभी तुमने लिया है, अगर कहीं 2, 4, 6, 10 बार ले लिए तो हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। ये जितने उच्च कोटि के पापात्मा दुष्टात्मा हमारे लोक में भरे पड़े हैं, ये सब अभी मुक्त हो जाएंगे। यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जिसके बारे में ना कहा जा सके ना सुना जा सके वो कपोल कल्पना भी तो हो सकता है। तो यमराज ने कहा, नहीं हम 12 लोग हैं जो ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं। स्वयंभो नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो तदिर्वयास किरवयम्। हम इतने लोग हैं जो ज्यादा नहीं पर थोड़े थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं। अरे हम क्या बताएं? अगर तुम जा करके साक्षात नारायण से पूछो कि आपके नाम की क्या महिमा है, तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता पाएंगे। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु पर पुल बांधा जा रहा था, तो हनुमान जी प्रत्येक शिला पर राम नाम लिख करके फेंकते थे तो वो शिला तैरता था। राघव जी ने देखा तो कहा, भैया मेरे नाम को लिख करके ये शिला तैरा रहे हैं, चलो जरा मैं अपने हाथ से छोड़ करके देखूं। राघव जी आए, एक पत्थर को लिए और जैसे समुद्र में छोड़े पत्थर डूब गया। हनुमान जी के पास जाकर के राम जी ने पूछा, भैया ये कैसी लीला है? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे वो संसार में कैसे रह सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। बड़ा सुंदर भाव दिया। इसलिए यही बात यमराज जी कहते हैं कि मैं अपनी बात क्या बताऊं? अगर जाकर के नारायण से आप साक्षात पूछोगे कि आपके नाम की क्या महिमा है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई,
श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से तुरंत नोट कीजिए, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत् शिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। बोले जिसके जिह्वा से कभी एक बार भी भगवान का नाम ना निकलता हो, जिसका हृदय कभी भगवान के चरणों का स्मरण ना करता हो, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, ऐसे लोगों को केवल आपको पकड़ करके लाना है और बाकी किसी को पकड़ करके नहीं लाना है। इस प्रकार से अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव भगवान के मन में जो संशय रूपी पंछी बैठा हुआ था उसको सुखदेव भगवान उड़ाए। पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जरा बताइए प्राचेतसों के बारे में जो आप कथा सुनाए थे चतुर्थ स्कंध में, उसके बारे में जरा बताइए। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, प्रचेताओं ने वृक्षों की पुत्री वार्ची देवी के साथ विवाह किया और दक्ष जैसे प्रजापति पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने अस्किनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सारे पुत्र जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे थे कि नारद जी मिल गए। नारद जी बुलाए और बुला करके बोले, बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बताओ, दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो दक्ष के पुत्रों ने कहा, महाराज आज तक हम अपने कान से सुने ही नहीं, आंख से देखे ही नहीं। अच्छा, तो कोई ऐसा बिल बताओ जिस बिल में घुसने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। तो कहा, महाराज नहीं जानते। अच्छा, तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ। कहा, महाराज नहीं जानते। अच्छा, तो पुंसचली के पति का नाम बताओ। बोले नहीं जानते। आप ही बता दो महाराज। बोले हम ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, पहले हमारे चेला बनो। बोले ठीक है महाराज, बन जाएंगे। फिर तो क्या था, दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद बाबा ने संन्यास की दीक्षा दे दी। तो फिर समझाया, देखो बेटा, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी करती है और संहार भी करती है। जिस बिल में घुसने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, उस बिल का नाम है मोक्ष। जिसका मोक्ष हो जाए फिर वो दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेता है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और हैं और मतलब इसका कुछ ही निकलता है। और पुंसचली माया के पति हैं माधव। इस प्रकार से समझाया। सारे पुत्र बाबा बन गए। जब दक्ष को पता चला तो एकदम लाल पीला हो गया। मेरे 9 छोटे छोटे बच्चों को बाबा बना दिया नारद जी ने। थोड़ी देर में नारद जी उस रास्ते से निकलते हुए दिखाई दिए तो दक्ष ने श्राप दे दिया, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नमस्तया असाध्वकार्यर्भकाणाम भिक्षुर मार्गः प्रदर्शितः। ऐ भिक्षुकों को रास्ता दिखाने वाले नारद जी महाराज, मेरे छोटे छोटे बालकों ने जो अभी ठीक से संसार को भी नहीं देखे, उनको तुमने बाबा बना दिया। जाओ, मेरा श्राप है, तुम एक स्थान पर नहीं टिकोगे, ऐसे संसार में घूमते रहो। नारद जी ने मन में विचार किया कि भैया महात्माओं को एक स्थान पर टिकना भी नहीं चाहिए। बाद में दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि जी के साथ हुआ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ और 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, 6 पुत्रियों का विवाह पितरों के साथ हुआ, 3 पुत्रियां बची, उनका विवाह पुनः कश्यप जी के साथ हो गया। कश्यप जी की पत्नी तिथि, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। इसमें जो सबसे बड़ी पत्नी है जिसका नाम है तिथि, तिथि से दैत्यों का वंश चला। तिथि की एक कन्या थी जिसका नाम था रचना।
रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। बेटा हुए दो, विश्वरूप और सन्निवेश। जिसमें बड़ा बेटा विश्वरूप इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार देवताओं का पौरोहित्य उसने स्वीकार किया। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज देवताओं के कुल पुरोहित तो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, फिर ये विश्वरूप कैसे बन गया? तो बोले एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में नाच गाने में व्यस्त थे कि गुरुजी पधारे। तो गुरुजी को देख करके ना बोले न डोले न प्रणाम किए, तो गुरुजी नाराज हो गए। वाह रे चेला, गुरुजी को देख करके ना स्वागत कर रहा है ना प्रणाम कर रहा है। तो जा करके एक गुफा में जा करके छुप करके बैठ गए। बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, दौड़ी दौड़ा ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक गुरुजी खुश नहीं हो जाते तब तक जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। विश्वरूप के पास दौड़े दौड़े देवता आए, सारी कथा सुनाए। विश्वरूप ने कहा, देखो महाराज, मैं गुरु का काम नहीं करूंगा, ये पौरोहित्य कर्म हमारे लिए नहीं है। हम लोग अकिंचन हैं, सिलोंच वृत्ति से अपने जीवन का निर्वहन करने वाले हैं। अकिंचना नाम धनम ही सिलोंचनम, हम लोगों का धन ही सिलोंच वृत्ति है। पर देवता लोग ज्यादा उन्होंने विनय किए तो इनका पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। विश्वरूप आया, सबसे पहले देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया, फिर इसके बाद में यज्ञ करना शुरू किया। तो यज्ञ में जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेता है, पर बीच बीच में अपने मामा के नाम से भी ये आहुति डाल देता है, क्योंकि दैत्य विश्वरूप के मामा जी लगते हैं। देवराज इंद्र समझ गए गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, निकाला तलवार और गुरुजी के तीनों सिर को काट करके अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। देवराज इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग धरती माता को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में दिखाई देता है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो बूंद रूप के रूप में दिखाई देता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पर इधर त्वष्टा मुनि को जब पता चला कि मेरे पुत्र का वध कर दिया है देवराज इंद्र ने, तो एकदम लाल पीले हो गए। इंद्र को मारने की इच्छा से एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई, तो उस यज्ञ से एक असुर प्रकट हो गया, जिसका नाम था वृत्रासुर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ में गदा दिया और कहा, जाओ देवराज इंद्र समेत उसको समाप्त कर दो। वृत्रासुर दौड़ा दौड़ा आया, स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी दौड़ करके भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, देखो भैया, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले, यदि महात्मा दधीची के हड्डियों का वज्र बनाया जाए तो उससे ही इसकी मृत्यु हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सारे देवता दौड़े दौड़े दधीची बाबा के पास आए। दधीची बाबा को सारी कथा सुनाए। दधीची बाबा ने कहा, देखो भैया, सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से होता है तो अपने शरीर से होता है, और आप लोग हमसे हमारा ही शरीर मांग रहे हो। देवताओं ने कहा, महाराज भगवान नारायण की ऐसी इच्छा है। तब जा करके दधीची बाबा ने अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया। अपने कलेवर 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। गाय बहुत सारी गैया आई और गैया मैया ने दधीची बाबा के शरीर को चाटना शुरू किया। चाट चाट करके केवल हड्डी छोड़ा और बाकी सारा शरीर चाट डाला। उस हड्डी को लेकर के देवराज इंद्र विश्वकर्मा के पास आए, उसका सुंदर वज्र का निर्माण कराए और उस वज्र को हाथ में लेकर के तब वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए आए। और महाराज वृत्रासुर युद्ध करते करते वृत्रासुर को उस वज्र में भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का दर्शन होने लगा, तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा समंजसा त्वाभिरहय्य कांक्षे। हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास नहीं बन सकता, तो कम से कम हमको आप अपना दासानुदासी बना लीजिए। देखिए महाराज, आप हमको देखिए, मुझको ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना पृथ्वी का राज्य चाहिए, ना रसातल का साम्राज्य चाहिए, तो चाहिए क्या? बोले, केवल मुझको आपके चरणों की विरह चाहिए। अच्छा, 3 दृष्टांत दिए।
अजात पच्छा इव मातरं खगाः अस्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विसण्णा मनोरविन्दाच्छ दिदृच्छते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, जैसे जंगल में घास चरने गई हुई गैया मैया का चिंतन घर पर बंधा हुआ बछड़ा करता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे जंगल में चारा चुगने के लिए गई हुई पक्षी का छोटा बच्चा घोंसले में बैठा अपनी माता का चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं। और तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियेव विसुतम विसण्णा मनोरविन्दाच्छ दिदृच्छते त्वाम्। हे महाराज, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की घर पर बैठी उसकी प्रिया बराबर चिंतन करती रहती है, उसी प्रकार से मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं। जैसे एक व्यक्ति का विवाह हुआ पर उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, विवाह को कुछ ही समय बीता कि पुरुष उस बेचारे को परदेश जाने की आवश्यकता पड़ी, तो अपनी पत्नी के पास आया, अपनी पत्नी को समझाया, देखो दीदी मैं परदेश जाना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी रोने लगी, महाराज मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। पति ने कहा, देखो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद वापस आ जाएंगे, 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे। पत्नी ने कहा, महाराज ये 1 महीना कितना होता है। तो पति ने मन में विचार किया कैसे समझाएं, तो जा करके दीवार में 30 लकीर खींच दिया। कहा, देवी सुबह सो करके उठो तो 1 लकीर को मिटा देना, और जिस दिन ये सारे लकीर खत्म हो जाएंगे उसी दिन मैं घर वापस आ जाऊंगा। ये बात उस कन्या की समझ में आ गई। अब सुबह सो करके उठती है तो सबसे पहले जाकर के उस लकीर को मिटाती है और गिनती है कितनी लकीर बची, और जिस दिन सारे लकीर मिट गए उस दिन तो पूछो ही मत, थोड़ी सी भी अगर आवाज सुनाई देती है तो तुरंत दरवाजे पर दौड़ करके आती है कि लगता है मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाधार दरवाजे पर आ गए हैं। तो जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की उसकी प्रिया घर पर बैठी बराबर चिंतन करती रहती है, उसी प्रकार से मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए। और ममोत्तमसलोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज मैं अपने कर्म के अनुसार संसार में चाहे जिस योनि में जाऊं, कुकर में सूकर में चाहे जिस योनि में जाऊं, लेकिन प्रत्येक योनि में हमें आपके चरणों का स्मरण बना रहे। भगवान प्रसन्न हो गए। अचानक इसके अंदर असुर स्वभाव जागा तो दौड़ करके आया, एक मुक्के का प्रहार देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत नाम के हाथी पर किया, तो ऐरावत नाम का हाथी धड़ाम के धरती पर गिरा और बेहोश होकर के गिर गया। अब देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया तो देवराज इंद्र को संकेत करने लगा वृत्रासुर, अरे इंद्र इस वज्र को उठा लो, क्योंकि इस वज्र के बिना मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। लज्जा से सिर नीचे झुका हुआ देवराज इंद्र का वज्र को उठाए, और जब वृत्रासुर ने इस बार आक्रमण करना चाहा तो वज्र से वृत्रासुर के दाहिने हाथ को देवराज इंद्र ने काट दिया। दूसरी बार जब आक्रमण करना चाहा तो बाएं हाथ को काट दिया। अब दोनों हाथ के बिना वृत्रासुर एकदम विकराल लगने लगा, तो दौड़ करके आया, अपने मुखद्वार से इंद्र को अपने उदर में निगल गया। देवराज इंद्र क्योंकि नारायण कवच का ज्ञान था इनको, इसलिए वृत्रासुर के उदर में जाने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन के बीत गए। 1 वर्ष बाद देवराज इंद्र वृत्रासुर के उदर का भेदन करके तब बाहर निकल करके आए, तब वृत्रासुर की मृत्यु हुई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये पूर्व जन्म में कौन था जो रणभूमि में इसके मन में ऐसा विचार आया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी 1 करोड़ रानियां थी, पर 1 करोड़ रानियों में से एको रानी के एको पुत्र नहीं था। तो अंगिरा ऋषि के पास गया, रोने लगा, तो अंगिरा ऋषि ने एक फल दिया, कहा ले जाओ अपनी बड़ी रानी को खिलाना, प्रभु की इच्छा होगी तो आपके घर में एक पुत्र का जन्म होएगा। लेकर के आए, अपनी बड़ी रानी को खिलाए, बड़ी रानी सगर्भा हुई, उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। अब राजा अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए बड़ी रानी के कक्ष में आना
जाना उनका ज्यादा हो गया। तो और जितनी रानियां थी सारी रानियों को सौतिया डाह हो गया कि महाराज केवल हमसे प्रेम करते ही नहीं है, केवल बड़ी रानी ही इनको अच्छी लगती है। तो महाराज दूध में विष मिला करके और जाकर के चित्रकेतु के पुत्र को पिला दिया, तो पुत्र मर गया। महाराज चित्रकेतु रोने लगे। अंगिरा जी, नारद जी दोनों लोग पधारे। अंगिरा जी बहुत समझाए, देखो बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम माने नहीं, तो देखो तुमको रोना पड़ रहा है। नारद जी के अंगिरा जी के कहने पर जब नहीं माने तो नारद जी अंगिरा जी को समझाए, महाराज आप जरा पीछे होइए, मैं इनको समझाता हूँ। नारद जी ने कहा, बताओ तुम किसके लिए रो रहे हो? इस पुत्र के लिए रो रहे हो, या इस शरीर के लिए रो रहे हो, या आत्मा के लिए रो रहे हो? यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ी है, और आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा तो अजर अमर है। नैनन चंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावकाः। ना आत्मा को अस्त्रों से मारा जा सकता है, ना शस्त्रों से काटा जा सकता है, आत्मा अजर अमर है। और चाहिए तुमको अपना बेटा जीवित, तो ये रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित किए देता हूँ। मृत शरीर के आत्मा का नारद जी ने आवाहन किया, पुत्र जीवित हो गया। नारद जी ने उस पुत्र से कहा, जीवात्मन पस्य भद्रम ते मातरम पितरम जते। अरे जीवात्मा तेरे कल्याण हो, ये तेरे माता पिता हैं, अपने माता पिता की सेवा कर, इनको सुख दे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, कस्मिन जन्ममयी माता पितरो मातरो भवन। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मेरे कौन से जन्म के ये माता पिता हैं? क्योंकि मैं कर्मानुसार कई योनियों में गया, और जिस योनि में मेरा जन्म हुआ उस योनि में मेरा कोई ना कोई माता पिता था। तो ये कौन से जन्म के माता पिता हैं? नारद जी ने कहा, राजन जल्दी जल्दी परिचय दो। राजन चित्रकेतु ने कहा, महाराज हो गया परिचय, अब कुछ परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, बस वो मार्ग बताइए। तब नारद जी समझाए, संकर्षण भगवान की उपासना की विधि बताए, और संकर्षण भगवान को प्रसन्न करके ये महाराज विद्याधर बन गया, चित्रकेतु विद्याधर बन गया, और आकाश में विमानारूढ़ होकर के यत्र तत्र विचरण करने लगा। एक दिन की बात है, विमानारूढ़ होकर के ये कैलाश पर्वत के ऊपर विचरण कर रहा था, घूम रहा था, कि इसने देखा कि माँ शंकर भगवान माता भवानी को अपने गोदी में बिठा करके महात्माओं को सत्संग सुना रहे हैं। यतश्चान्तरहितोऽनन्तस् तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुस् चचार गगने चरः। कैलाश पर्वत के ऊपर घूम रहा था, तो इसने देखा कि भोलेनाथ अपनी गोदी में बिठा करके माता भवानी को सत्संग कर रहे हैं। तो बुद्धि बिगड़ गई, दौड़ करके आया, भोलेनाथ को उल्टा सीधा कहने लगा, एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं भक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। अरे जरा इन शंकर भगवान को देखो, अपने आप को ये धर्म गुरु मानते हैं, एक साधारण से मानव की तरह अपने गोदी में अपने स्त्री को बैठा करके सत्संग कर रहे हैं। भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, पर माता भवानी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। माता भवानी ने भयंकर श्राप दे दिया, है दुष्ट, तू मेरे प्रति पाप दृष्टि रखता है, इसलिए हे जड़मती, जा मेरा श्राप है, तू दैत्य हो जा। अयम कि मधुना लोके शास्तादंडधरः प्रभु अस्मद् विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च पितृकृत। जा तू भयंकर दैत्य हो जा। तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, हे माता जी, मैं आपके अपराध को मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। माता जी प्रसन्न है गई, देखो तुम असुर तो बनोगे, पर असुर योनि में भी तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति का भाव जगा रहेगा। आज वही चित्रकेतु वृत्रासुर बन करके आया, और रणभूमि में वज्र के अंदर इसने नारायण का दर्शन किया, और इतने सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए, और अंत में इसे भगवान की प्राप्ति हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार माता दीति ने पुंसवन व्रत किया, तो पुंसवन के व्रत के प्रभाव से माता दीति सगर्भा हो गई। तो देवराज इंद्र को जलन होने लगा कि इसके गर्भ से जितने पुत्र होते हैं सब आतंकवादी होते हैं, इसलिए इस पुत्र को जन्म ही नहीं देने दूंगा। हाथ में वज्र लेकर के दीति माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ को काट डाला, 7 खंडों में विभाजित कर दिया, पर वो मरा नहीं पुंसवन व्रत के प्रभाव से। तो एक एक खंड को 7-7 भागों में विभाजित कर दिया। तो 7 सता
49। तो सारे भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा भैया आप हमको क्यों मार रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं। तो ये दिति माता के 49 पुत्र ऐसे हुए जिनकी गणना देवताओं में हुई। चले मरुत 49। ये मरुत 49 कौन है? ये दिति माता के 49 पुत्र हैं जिनकी गणना देवताओं में हुई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। पर परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज यदि भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं। हम जब देखते हैं तब प्रभु देवताओं की रक्षा करते रहते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। तो यदि समदर्शी हैं तो फिर देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं, दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं। और यदि समदर्शी हैं नहीं तो इनको समदर्शी कहा क्यों जाता है। सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने महात्मा नारद जी से किया था। कब और कैसे महाराज? बोले एक बार तुम्हारे दादाजी ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का जब प्रभु ने संहार किया तो उसके शरीर से एक तेजपुंज निकला और वो तेजपुंज जाकर के भगवान के चरणों में लीन हो गया। तो युधिष्ठिर को बड़ी शंका हुई कि महाराज दिन रात शिशुपाल जो भगवान को गाली देता था उसकी मुक्ति कैसे हो गई। तब नारद जी ने समझाया देखो भैया भगवान ने छूट दे रखी है कि आपको हमसे कौन सा संबंध बनाना है। गोप्यः कामाद भयाद कंसः द्वैसा चैत्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णया स्नेहाद योऽयं भक्त्या वयं विभो। भगवान ने छूट दे रखी है कि भैया तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। अरे भाई किसी को पूरी सब्जी खाने में आनंद आता है तो किसी को दाल चावल खाने में आनंद आता है और किसी को दाल रोटी खाओ हरी के गुड़ गाओ चकाचक मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो। तो भाई भक्तों की अपनी अपनी रुचि है। बन गया वो दौड़ करके गया मंदराचल पर्वत पर और जा करके ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या करना शुरू किया। इतनी कठिन तपस्या की कि सारे शरीर में दीमक लग गए पर तपस्या करना बंद नहीं किया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। हाथ जोड़ करके बोला हे विधाता ब्रह्मा आप मुझको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम स्वयं नहीं है तो फिर आपको कहाँ से कर सकते हैं, कोई दूसरा वरदान मांगिए। तब तो हाथ जोड़ करके तमाम वरदान मांगने लगा। हे विधाता ब्रह्मा न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, न दैत्यों के हाथ से मरूं न दानवों के हाथ से मरूं, न मानवों के हाथ से मरूं न यक्षों के हाथ से मरूं। अरे 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में से किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया कितना मांगेगा, पर तेरे द्वारा वरदान मांगे गए वरदान बड़े दुर्लभ हैं पर तेरी जैसी तपस्या भी बड़ी कठिन है, इसलिए जाओ तुमने जितने वरदान मांगे हैं सारे वरदान मैं तुझको देता हूं। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभान। अरे राजन तेरे जैसा वरदान तुमने जो वरदान मांगा है ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं पर तेरी जैसी तपस्या भी बड़ी कठिन है, इसलिए जाओ सारे वरदान मैं तुझको देता हूँ। अब स्वयं को अमर समझ बैठा, उठाया गदा, स्वर्ग पर जाकर के सबसे पहले आक्रमण किया। स्वर्ग के सारे देवी देवता स्वर्ग का त्याग करके भाग खड़े हुए। इसका विवाह कयाधु देवी के साथ हुआ, बेटा हुए चरार, राग, अनुराग, संघराग और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान के भजन में भगवान की भक्ति में लीन थे। कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद के जीवन में लग गया था। परीक्षित ने कहा महाराज ये कृष्ण रूपी ग्रह का लक्षण जरा हमको बता दीजिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं नोट कीजिए, जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है उसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। क्वचिदरुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः क्वचित हसति अच्छत चिंता आह्लाद उदगायति क्वचिद। जिसको कृष्ण ग्रह लग जाता है वो प्रायः अकेले में रहता है, रोता रहता है, अकेले में हंसेगा, अकेले में रोएगा। ये सब लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे समझ जाना उसको कृष्ण ग्रह लग गया है। तो प्रहलाद जी के जीवन में बचपन से ही कृष्ण ग्रह लग गया था। तो अपने चारों पुत्रों को हिरण्यकश्यपु ने संडा अमर्क जी के
विद्यालय में अध्ययन करने के लिए भेजा। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु गुरु जी के आश्रम पर पधारे, अपने पुत्रों से मिलने के लिए गए। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। जैसे हिरण्यकश्यपु का दर्शन प्रहलाद ने किया, दौड़े दौड़े आए, अपने पिता के चरणों में किया प्रणाम, अपने पुत्र को अपने गोदी में हिरण्यकश्यपु बिठाया, उठाया और कहा, बेटा आज तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ तुमको कौन सा पढ़ाया है? तो प्रहलाद जी उठ करके खड़े हुए। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने अपने जीवन में सबसे सुंदर सबसे बढ़िया पाठ केवल एक ही पढ़ा है। कौन सा पाठ? बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे महाराज, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन में सबसे बढ़िया सबसे सुंदर पाठ केवल एक ही पढ़ा है। घर द्वार का त्याग करके जंगल में जाओ, मुक्त संग महात्माओं का संग करो और उनके संग रह करके भगवान का भजन करो और तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे ये सुना एकदम लाल पीला हो गया, पर मन में विचार किया कि ये तो वही बता रहा होगा जो इसको पढ़ाया जा रहा होगा। तो अपने गोदी से अपने पुत्र को नीचे उतारा और कहा, बेटा जाकर के जरा अपने गुरु जी को भेजिए। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, गुरु जी महाराज आप पिताजी पधारे हैं, आपको याद कर रहे हैं। चंडावर्त जी दौड़े दौड़े आए, अहो भाग्य हमारे जो महाराज के श्री चरण हमारे आश्रम पर पधारे, कृपा करके बताइए महाराज आपका अचानक कैसे आना हुआ? बोले, ये सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, आजकल मेरे पुत्र को आप पढ़ा क्या रहे हैं? चंडावर्त जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने जो विद्या नियुक्त कर रखी है वही विद्या केवल पढ़ाई जाती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरा पुत्र मेरी गोदी में बैठ करके कह रहा था कि जंगल में जाओ, महात्माओं का संग करो, भगवान का भजन करो, यही सब पढ़ाने के लिए मैंने आपके आश्रम में अपने पुत्रों को छोड़ा है। सावधान, अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो तुझको मैं मृत्यु दंड दूंगा। चंडावर्त जी डर गए, मन में विचार किया कि चलो प्रहलाद जी से ही पूछें। तो प्रहलाद जी को बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया और कहा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते। अरे बेटा प्रहलाद, तेरा कल्याण हो, कृपा करके बता, तू अपने पिताजी के गोदी में बैठ करके जो उल्टा सीधा बात कर रहा था वो तुझको किसने पढ़ाया? प्रहलाद जी ठहाका मार करके हंसने लगे, अरे गुरुजी वो किसी ने हमको नहीं पढ़ाया, या तो हम पढ़े पढ़ाए ही पैदा हुए हैं। कुछ दिन के बाद विद्यालय में छुट्टी हुई तो हिरण्यकश्यपु के चारे पुत्र अपने घर पर पधारे। माता कयाधु ने अपने चारों पुत्रों को सुंदर स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया और प्रहलाद को लेकर के राज्यसभा में महाराज हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र का जैसे दर्शन किया तो तुरंत अपनी गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके कहा, बेटा वही प्रश्न कर दिया, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु जी ने सबसे सुंदर बढ़िया पाठ तुमको कौन सा पढ़ाया है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप पूछते हमेशा बढ़िया पाठ हो, पर सुनना हमेशा घटिया पाठ चाहते हो, और आप बढ़िया पाठ पूछ रहे हो इसलिए बढ़िया पाठ ही सुनाऊंगा। और इस बार प्रहलाद जी ने भगवान की नवधा भक्ति अपने पिताजी को सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। इसी बात को श्री राघव जी श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, सररति मम तथा प्रसन्ना, पंकज सेवा ईश्वर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण हरि
नवधा भक्ति सुनाई पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। जैसे नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यप एकदम लाल पीला हो गया, अपने पुत्र को अपनी गोदी से उतार करके नीचे फेंक दिया और तलवार निकाल करके जाकर के गुरु जी के गले पर रख दिया। निश्चित ही तुम मेरे दुश्मन से मिले हुए हो, मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो। चंडामर्क जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैंने ना आपके पुत्र को ना मैं पढ़ाता हूँ ना कोई और पढ़ाता है, आपका पुत्र तो एकदम पढ़ा पढ़ाया इसका जन्म हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्म मानः। हे महाराज, मैंने ना आपके पुत्र को पढ़ाया ना आपके पुत्र को कोई और पढ़ाया, आपका पुत्र पढ़ा पढ़ाया ही इसका जन्म हुआ है। अब तो बहुत चिंतित हुआ, महाराज पर्वत से गिराया, विष का पान कराया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबाया, पर कुछ नहीं कर पाया। तब तो हिरण्यकश्यप घबराया, बैठ करके अपने घर पर विचार कर रहा था कि मेरे पुत्र की रक्षा कोई ना कोई तो जरूर कर रहा है। इतनी देर में चंडामर्क जी दौड़े दौड़े आए, महाराज एक बार और सेवा का अवसर दीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है ले जाओ, और दोबारा चंडामर्क जी लेकर के गए, अपने आश्रम पर रखने लगे। और एक दिन गुरुजी बाजार में कहीं घूमने के लिए चले गए तो प्रहलाद जी ने अपने सारे मित्रों को बुलाया और कहा, मित्रों आओ आज भगवान नारायण का संकीर्तन करते हैं। सारे मित्रों ने कहा, देखो मित्र, मैं संकीर्तन करूंगा तो तेरा पिता बड़ा दुष्ट है, वो हमको निश्चित ही मृत्युदंड देगा। प्रहलाद जी ने कहा, एक बात बताओ, मेरे पिता ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, पर मेरा कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भगवान का हाथ मेरे साथ है, भगवान की कृपा हमारे साथ है। इसलिए जब तुम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करोगे तो मेरे पिता तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सारे मित्रों ने नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि बोल। तो क्रोध में आग बबूला हिरण्यकश्यप ने कहा, सबसे पहले लाओ आज तेरे प्रभु का ही कल्याण कर देते हैं, पर तेरा कल्याण बाद में करेंगे। क्रोध में आग बबूला हिरण्यकश्यप ने गदा घुमा करके जैसे स्तंभ पर प्रहार किया तो गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दशरथ जी भल पल पावे, चितवत सरोज मानो अंक रात है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुं निज भृत्य भासितम् व्याप्तिं च भूतेषु गुणेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन् अंधे सभायां न मृगं न मानसम्। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, बचनों की रक्षा करने के लिए भगवान उस खंभे से आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट है गए। नरसिंह भगवान के रूप को देख करके हिरण्यकश्यप थोड़ा सा घबराया, पर मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व की प्राप्ति करा दी है, तो डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए। भगवान से बड़ा भयंकर युद्ध किया, भगवान पकड़े और अपनी जांघा पर जाकर के लिटा करके मुख्य प्रवेश द्वार के चौखट पर जाकर के भगवान बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो महाराज गिर गए तो क्या हुआ, पर मरने वाले नहीं। बोले क्यों नहीं मरेगा, तू अमृत पी करके आया है क्या? बोले महाराज मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था ना तू दैत्यों के हाथ से मरेगा, ना मानवों के हाथ से मरेगा, ना पशुओं के हाथ से मरेगा। भगवान ने कहा, देख ना मैं मानव हूँ ना मैं पशु हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, पर ये जो लंबे लंबे नाखून है ये तेरे लिए पर्याप्त है। अब तो थोड़ा सा डरा। अरे ब्रह्मा जी ने कहा था ना घर के बाहर मरूंगा ना घर के अंदर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना तू घर के बाहर है ना घर के भीतर है, मुख्य प्रवेश द्वार की चौखट पर बैठा है, मेरे जंघे पर पड़ा हुआ है। अब तो घबराया। अरे ब्रह्मा जी ने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा।
भगवान ने कहा देख 12 महीनों में से कोई महीना नहीं चल रहा है, इस समय अधिक मास चल रहा है, तेरे लिए मैंने स्पेशल इस मास का निर्माण किया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक एक वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। बोल हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय। भगवान का क्रोध एकदम लाल पीला, क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। सारे देवता दौड़े दौड़े आए, भगवान की स्तुति गाने लगे, पर भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। अंत में सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि भैया पति देव चाहे जितने नाराज हो, पत्नी को समझाना मनाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। सारे देवता दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के शरण में गए। माता जी चलिए अपने पति देव को समझाइए। माता लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी आरती की थाल लेकर के आई, चरणों से आरती करना शुरू किया। मुख का जैसे दर्शन किया, भगवान ने जैसे हुंकार ध्वनि किया तो दैया मैया करती हुई आरती की थाल छोड़ करके भागती हुई नजर आई। सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि भगवान का यदि क्रोध शांत नहीं हुआ तो त्रैलोक में हाहाकार मच जाएगा, आज ही प्रलय हो जाएगा। तो सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि जिसके लिए भगवान ने इतना भयंकर रूप बनाया है उसी को आगे करना चाहिए। सारे देवता बढ़ करके गए और प्रहलाद जी को आगे किए और कहा जाओ बेटा अपने प्रभु की स्तुति करो। प्रहलाद जी दौड़ करके आए और भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम किए। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्सेन दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। डंडे के समान लेट करके प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रहलाद जी को भगवान अपनी गोदी में उठाए बिठाए, एक हाथ से सिर पर हाथ फेरने लगे और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। बड़ी देर बाद भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं मेरे भजन करने में किसी को जीवन में पहली बार इतना कष्ट भोगना पड़ा है जितना तुम भोगे हो, और मुझे आने में बड़ा देर लगा, इसलिए मेरे हे बेटा हो सके तो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। सारे देवता प्रशंसा करने लगे, जय हो महाराज। बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े भक्तों को हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने क्षमा प्रार्थना करते हुए देखा है, पर ऐसा भक्त जीवन में पहली बार देख रहा हूँ जिसके सामने भगवान हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। प्रहलाद जी ने बड़ी दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतमानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। महाराज कहा मैं उत्तम कुल दैत्य कुल में जन्म हुआ, मेरा रजोगुण में मेरा जन्म हुआ। आपने इतनी कृपा तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी नहीं की, माता लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं की, मेरे ऊपर आपने कृपा की। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे ऊपर इतनी कृपा किए, हमारे लिए आप इतने भयंकर रूप धारण करके मेरे घर पधारे। बड़ी दिव्य स्तुति की। देखो महाराज आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने 10 इंद्रियों से आपके चरणारविंद का हमेशा चिंतन करता रहूं। भगवान जो है प्रहलाद की तपस्या स्तुति पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले प्रहलाद कोई वरदान मांगिए। प्रहलाद जी ने कहा देखो महाराज भक्त और भगवान में लेने देने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अरे भैया हम आपसे 1 किलो चीनी लिए, बदले में 50 का नोट आपको दे दिए, तो हमारा आपका प्रेम क्या रहा, हमारा आपका सौहार्द क्या रहा। और भक्त और भगवान के बीच में लेना देना नहीं होना चाहिए। माम प्रलोभन, ये लेने देने का प्रलोभन आप हमको मत दीजिए। भगवान ने कहा बेटा अगर तुम वरदान मांगोगे तो हम प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का अहंकार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। सही प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज यदि मेरे वरदान मांगने से आप केवल प्रसन्न हो रहे हैं तो मैं आपसे वरदान मांग रहा हूँ। यदि राशि समे कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तो प्रणय वरम। हे वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ प्रभु, यदि आप केवल मेरे वरदान मांगने से ही प्रसन्न हो रहे हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जीवन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो। सारे देवता लोग जय जयकार करने लगे, वाह बड़े निष्काम भक्त देखे, पर ऐसा निष्काम भक्त आज जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक वरदान और दे दीजिए। भगवान ने कहा एक नहीं तो 4 से 10 वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज बुरे भले जैसे भी सही, पर हिरण्यकश्यपु मेरे पिता थे, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, इनको भी आपका पद मिलना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बेटा तेरे जय भगवान वही कुल पावन, तेरे जैसा पुत्र
पुत्र, तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा संत जिस वंश में जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन अब आप ही बताओ भगवान समदर्शी हैं कि नहीं हैं। परीक्षित प्रसन्न है गए, हाँ महाराज भगवान समदर्शी हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन सूर्य वंश और चंद्र वंश की वंशावली इतनी लंबी चौड़ी है कि 100 वर्षों तक यदि हम सूर्य वंश की वंशावली आपको सुनाते रहें तो 100 वर्षों में भी सूर्य वंश की वंशावली पूरी होने वाली नहीं है। श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुरेण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन यदि 100 वर्षों तक हम तुमको सूर्य वंश की वंशावली सुनाते रहें तो भी 100 वर्षों में भी पूरा होने वाला नहीं है। अब आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए, ज्यादा उथल पथल मत कीजिए, शांति से। बस आधे घंटे के अंदर भगवान का जन्म होने वाला है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबसे पहले सूर्य वंश की वंशावली सुनाना शुरू किया। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य बड़े प्रतापी राजा थे। इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इनकी श्रद्धा नामक बिटिया के साथ, कन्या के साथ विवाह हुआ, पर संतान कोई नहीं था। बाद में वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से महाराज 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, मृग, सरयाति, धृष्ट, दृष्ट, नरिष्यन्त, करुष आदि 10 पुत्र हुए। इसमें जो सरयाति नामक पुत्र थे उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। उसने धोखे से च्यवन ऋषि का नेत्र फोड़ दिया तो च्यवन ऋषि के साथ ही उसका विवाह हो गया। बाद में अश्विनी कुमारों के प्रभाव से च्यवन ऋषि ने महाराज नवयौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया था। इन्हीं के वंश में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज रेवत हुए। रेवत के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था ककुदमी। ककुदमी की एक कन्या हुई जिसका नाम था रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन इसमें मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के परम भागवत श्री अम्बरीश जी का जन्म हुआ। अम्बरीश जी परम भागवत थे। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होने के बाद में भी प्रभु की अपने हाथों से सेवा किया करते थे। इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए महाराज सत्यव्रत। सत्यव्रत के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। सगर की 2 रानियां थी, एक रानियों से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से केवल एक ही पुत्र हुआ। सगर के 60,000 पुत्र कपिल महात्मा की क्रोधाग्नि में जल करके राख का ढेर हो गए। तब कपिल भगवान ने बताया कि यदि स्वर्ग से गंगा मैया को धरती पर लाया जाए तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन सबने जब पंक्तिवत तपस्या की तब भगीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और गंगा मैया को लेकर के स्वर्ग से धरती पर लाए और जा करके अपने पितरों का उद्धार किए। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजादिवं जगमुः केवलम दे भस्मभिः। जहां सगर के 60,000 पुत्रों का शरीर जल करके केवल राख का ढेर पड़ा हुआ था, वहां पर जैसे गंगा मैया जा करके स्पर्श की तो तुरंत सगर के 60,000 पुत्र तर गए, भगवान के लोक को चले गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इन्हीं सगर जी के भगीरथ के वंश में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मद हुए, अस्मद के नारी कवच हुए, नारी कवच के खट्वांग हुए, खट्वांग के दिलीप हुए और दिलीप के रघु हुए। यही से रघुवंश का प्रारंभ हो गया। महाराज रघु के हुए बेटा अज, अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ के 3 रानियां थी पर कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन बड़ी गलानी हुई, दौड़े दौड़े दशरथ जी गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी को सुखनाई, भई गलानी को सुखनाई। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे करे चरण लागे करे वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव की कृपा हुई और महाराज तीनों रानियां कौशल्या कैके रानियां सगर्भा हो गई और समय आने पर इनके गर्भ से साक्षात नारायण राम भद्र के रूप में जन्म लिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा कह सुनाई श्री सुखदेव भगवान ने।
गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरतनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासुरपणख्या प्रिय विरहरुषा आरोपितभ्यो विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। एक ही श्लोक में सारी कथा को कह सुनाई, पर परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई तो प्रश्न किया, तो विस्तार से 2 अध्यायों में राम कथा कह सुनाई। अब राम जी के चरणों में यही प्रणाम करते हुए आइए हम लोग अपने कृष्ण कन्हैया की तरफ चलते हैं। अथा तश्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलाधयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन अब मैं तुमको पावन चंद्रवंश की वर्णन सुनाता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, यही से चंद्रवंश चल पड़ा। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम था राजा ऐल। इनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। बेटा हुए 6 आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, अयाति, संयाति, आयति, विकृति और गति। इसमें बड़ा बेटा जो यति था वो यति ही हो गया। दूसरे नंबर का बेटा जो ययाति था उसका 2 विवाह हुआ। एक तो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ हुआ और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुआ। एक रानी से 2 पुत्र, एक रानी से 3 पुत्र। देवयानी के पुत्र हुए यदु और दुर्वसु और शर्मिष्ठा के पुत्र हुए अनुद्रुह और पुरु। तो पुरुवंश से ही पुरुवंश चला। और जो बड़े बेटे थे उन्हीं का नाम था यदु, यदु से ही यदुवंश चला। यदुवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए, परम प्रतापी राजा हुए महाराज अजमीड। अजमीड के देवमीड, देवमीड के सूरसेन हुए, सूरसेन की प्रवृत्ति हुए, प्रवृत्ति के सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र का नाम था आनक दुंदुभी, इन्हीं का दूसरा नाम था वसुदेव। वसुदेव का 7 विवाह हुआ। 7 विवाहों में 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई, जिसमें 8वें में स्वयं साक्षात नारायण का जन्म हुआ। पर जन्म तो भगवान का मथुरा में हुआ, पर जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। 4 साल गोकुल में रहे, 4 साल के बाद वृंदावन में आ गए। 6 साल वृंदावन में रहे, फिर वृंदावन को छोड़ करके चाचा अक्रूर के साथ मथुरा में चले गए। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, फिर मथुरा का त्याग करके द्वारिकापुरी में चले गए। 100 वर्ष तक द्वारिकापुरी में रहे। 125 वर्ष की उम्र में पृथ्वी का भार दूर करके भगवान लीला संपन्न करके इस धरा धाम को छोड़ करके पधार गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना कह करके महाराज सुखदेव भगवान एकदम मौन हो गए। पर परीक्षित ने कहा, महाराज हो गई कृष्ण कथा?